कैसे पटा लिए भाभी को? पहला मैसेज लव यू वाला कैसे गया ये बताइए। बहन से बीवी बना ली। हाँ। और आप भाई से सैया बना ली। पर्सनालिटी है वो लड़कों जैसी है। पूछे कैसे? क्योंकि जैसे ही लड़के ही लोग ये गुटका उटका चबाते हैं वैसे ही आप चबा रही हैं। आप मना नहीं करती हैं? हड़काइए भाई, ऐसे छूट देंगी तो अपने मन के हो जाएंगे। हड़काइए थोड़ा। तो फिर कैसे ये डिसाइड हुआ कि हम दोनों साथ रहेंगे? कुछ नहीं, इन्हीं से पूछो ना, हमसे पूछो। अच्छा। सब कोई इनको लड़की की नज़र में देखता, हम नहीं देखते, हमेशा से हमें लड़का ही दिखाई देता है। लोग इनको रीता बोलते रहे, आपको ये आपके स्वामी रितेश नजर आते वही हैं। है। तो हम ही गए पुलिस लगा के। तो पुलिस लेके? हाँ। हाँ। पहली बार प्यार हुआ था तो कौन बोला था पहली बार तुम ऐश्वर्या दिखती हो ऐसा करके? कुछ मुझे नहीं पता कैसे इजहार हुआ होगा। मिठाई नहीं है शादी का? लड्डू उड्डू कुछ बचा हो तो हम लोग को भी दिया जाए। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम एकदम ग्रामीण परिवेश में बैठे हैं। आप जो है वो झोपड़ी भी देख रहे होंगे, मिट्टी की दीवारें देख रहे होंगे, यानी कि पूरा आप कयास लगा सकते हैं कि गांव का जो ये जीवन है वो आपको नज़र आता है। ऐसे में एक कहानी, एक हकीकत जो वायरल होती है, वो चीज़ें सुनकर एक लड़की होने के नाते मुझे लगा कि बड़ा अनोखा ये किस्सा है। एक प्यार की ऐसी कहानी है जो आपको सिखा सकती है और बता सकती है। ये बता सकती है कि प्यार जो है ना वो जज्बातों से होता है, मन से होता है, भावनाओं से होता है, जिस्म से नहीं होता है। इसको हमने बना लिया है कि जो प्यार है वो अलग अलग एक्स और माइनस में ही हो सकता है, प्लस और माइनस में ही हो सकता है। तो ये जो प्यार का किस्सा है ना वो आपको सिखाएगा और बताएगा कि प्यार रूह से होता है, आत्मा से होती है, भावनाओं से होता है। आज मैं आपको एक कहानी बताने आई हूँ। मैं आपको बताने आई हूँ कि एक लड़की थी रीता, आज बन गई है रितेश, और उन्होंने शादी भी कर ली है, 1 साल बीत भी गया है। परिवार का एक विरोध का सामना तो करना ही पड़ा, लेकिन ये जो कपल है ना, ये जो दंपति हैं, वो बहुत खुश हैं अपने इस डिसीजन को लेकर। बहुत कुछ समझना है कि जब गांव में इस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं, शहरों में इसका बड़ा विरोध होता है मैं देखती हूँ, तो गांव में जब इस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं तो एक दंपति, एक कपल्स को किस किस तरीके की परेशानी झेलनी पड़ती है। स्वागत है आपका। हिंदी समझ में आ रही है? हाँ। तो डर रही हैं। आपका क्या नाम है? रीता। रीता। बचपन से एक लड़की के रूप में परवरिश हुई है ना? सही हूँ मैं? तो फिर अचानक कैसे ऐसे दिमाग में आया कि अब लड़का बनना है और भाभी ले आना है? एकदम दिखाइए कितनी खूबसूरत भाभी। कैसे पटा लिए भाभी को? कैसे बताएं? कैसे मतलब पहला मैसेज लव यू वाला कैसे गया ये बताइए। कैसे मतलब कैसे आप लोगों की मुलाकात हुई? फिर आंखों में कैसे इजहार हुआ? आमने सामने घर रहते हैं। हाँ। तो ऐसे आमने सामने पहले आते जाते रहे, फिर धीरे धीरे पता नहीं कैसे बदल गए। पहले तो बहन मानते हैं, फिर बहन से बीवी बना ली। हाँ। और आप भाई से सैया बना ली। हाँ, तो क्या हुआ फिर? कैसे हुआ? कुछ नहीं, फिर धीरे धीरे का बात बढ़ती गई। फिर घर वाले ने जैसे पता पड़ा तो वे मार पीटने लगे, तो बस राजकोट भाग गए बिना बताए। तो कुछ नहीं, राजकोट से आए जब मामा इनके लाए, फिर आए, तो फिर यहाँ से तैसे फिर यहाँ भागे आए। ये आपका अपना घर है? आप ससुराल में हैं इसीलिए घूंघट करके हैं। मायका कहाँ है? रेवटा। रेवटा। तो आप वहाँ मायके में रहते, मतलब इनके मायके में आप? हाँ, हमारा ममाना है रेवटा। अच्छा, मामा का घर है। हाँ। हाँ, तो बचपन में आप वहीं परवरिश? बचपन ही से वहीं रहे। अच्छा, ममाने में। तो मतलब एक लोगों की नज़र में आप एक लड़की रीता थी ना? तो फिर ऐसे कैसे अचानक से लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि रीता रितेश? मतलब जादू की छड़ी नहीं ना है, दिमाग की भावनाएं होती है। तो फिर कैसे लोग एक्सेप्ट कैसे किए कि लड़का बन जाएंगे और लोग मान जाएंगे इस चीज को? तो वे तो अभी भी नहीं मान रहे, तो अभी भी लड़की ही मान रहे हैं आपको? हाँ। तो उनसे थोड़ी ना हमें मतलब है, वो चाहे कुछ माने। आप अपने आप को लड़का मानती हैं? हाँ। ये रितेश हैं और पूरा मतलब लड़का इनका, मतलब शरीर भले लड़की का हो पर इनकी जो आत्मा है, जो इनका रूह है, जो इनकी पर्सनालिटी है वो लड़कों जैसी है। पूछे कैसे? क्योंकि जैसे ही लड़के ही लोग ये गुटका उटका चबाते हैं वैसे ही आप चबा रही हैं। आप मना नहीं करती हैं? हड़काइए भाई, लड़कियों का बड़ा अधिकार होता है। ऐसे छूट देंगी तो अपने मन के हो जाएंगे।
हड़काइए थोड़ा। नहीं, कुछ नहीं बोलती हैं ये भाभी हमारी। नहीं। सुनीता नाम है ना? हाँ। हाँ, तो पीछे चल रहे। तो मामा के यहाँ थी, आप भी लड़की ये भी लड़की। हाँ। तो फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं इस संसार के जो नियम है या सोसाइटी का जो नियम है उससे अलग हूँ? मतलब आपको कैसे पता चला कि मैं एक लड़का हूँ? कैसे, मतलब कब फील आया, ये बताइए। कुछ नहीं, यही 2-4 साल से। हाँ। पहले लड़की जैसा लगता था। हाँ, बचपन ही से ऐसे रहे हम। लड़के जैसे। हाँ। गुटखा कब से खाने लगे? ये तो ऐसे ही 2-4 साल से, जब 6 में पढ़ते थे जब से गुटखा खाने लगे। हाँ। तो क्या मतलब ऐसे लड़कों जैसा, ऐसे जो लड़के लोग ऐसे गले में नहीं ऐसे रुमाल उमाल बांध के ऐसे गुंडा वाला वैसा घूमते? स्कूल कैसे जाते थे? ऐसे भोकाल बना के? नहीं तो। सिंपल। हाँ। अच्छा, तो आप लोगों की जब बात शुरू हुई आपकी और भाभी की, तो फिर कैसे ये डिसाइड हुआ कि हम दोनों साथ रहेंगे? कुछ नहीं, इन्हीं से पूछो ना, हमसे पूछो। सुनीता जी, ये बताइए, जैसे आपकी जो रूह आत्मा है वो लड़की जैसी है और अभी आप लड़की के रूप में साड़ी में दिख भी रही हैं, तो मतलब आपका कैसे पता चला कि आप दोनों लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमें में कोई अंतर नहीं लगता। हम जैसे हमें ऐसे लगता है मतलब ये भी लड़का है बस, और कुछ नहीं। अच्छा। सब कोई इनको लड़की की नज़र में देखता, हम नहीं देखते। हमेशा से हमें लड़का ही दिखाई देता है और अभी भी लड़का ही दिखाई देता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलने दो। अच्छा, लोग कैसे भी देखें आपको इनमें पति नजर आता हाँ, है। लोग इनको रीता बोलते रहे, आपको ये आपके स्वामी रितेश नजर बस आते वही हैं। है। अच्छा, तो फिर जब शादी आप लोगों ने कर ली तो घर में किस तरीके का विरोध आप देखती हैं? अभी तो यहाँ तो कुछ नहीं। मेरी मम्मी थोड़ा पहले विरोध कर रही थी, मेरे घर वाले। अब क्या कुछ नहीं कहते हैं? अब कुछ नहीं कहते। पहले क्या कहते हैं? लड़की लड़की का शादी हाँ, संभव ऐसे ही नहीं कह है। रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो मेरे मम्मी पापा तंग आ गए, इसलिए उन्होंने बोल दिया जाओ तुम जी लो अपनी ज़िंदगी बस। ये जो आप जैसे और भी लोग हैं दुनिया में जो गांव में रहते हैं, मैं चाहती हूँ एक बार थोड़ा सा आप घुमा के थोड़ा सा इलाका दिखा दीजिए, घर दिखा दीजिए कम से कम। बहुत गांव में है, मतलब देहात है ये। भाषा समझ आ रही है ना? देहात है ये। तो आप जैसी और भी लड़कियां जो हैं जिनको ये मतलब इस तरीके की मोहब्बत है लेकिन डर के मारे बता नहीं पा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना है? क्या बोलना चाहेंगे उन लड़कियों को या लड़कों को? कई लड़के भी ऐसे होते हैं जो लड़कों को ही पसंद करते हैं, तो उनको क्या मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगी? कुछ नहीं, अपने मन की शादी करना चाहिए, अपनी मन की जिंदगी जीना चाहिए। किसी के मन की थोड़ी ना जीना चाहिए। अपने मन की मर्जी से। और क्या, अपनी मर्जी से जीना चाहिए अपनी जिंदगी, आप हर तरीके से जीना चाहिए। और तो घर वाले विरोध करेंगे तो कैसे समझाएंगे? तो घर वाले विरोध करेंगे, 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, बाद में तो मान ही जाएंगे। आपके घर वाले मान गए? हाँ, भी तो ऐसे माने रहते हैं। ये मतलब कह रही है नहीं, आप कह रहे हैं? हाँ, अरे उनके मतलब घर वाले क्यों मानेंगे? हमारे घर में रह रहे हैं तो हमारे घर वाले मान रहे हैं। अभी तो कुछ कोई नहीं कह रहा है। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। आपकी? 21। आप बड़ी हैं? मतलब नहीं, आधार कार्ड में बड़े हैं, वैसे साथ साथ है। 20 की। हाँ। तो मतलब रितेश जी, जो आप बात कह रहे हैं वो लोग नहीं समझ रहे हैं। पूछे क्यों? प्लेट में रोटी आने के लिए काम धंधा, वो तो समझ में आएगा नहीं। जो वो लड़की कैसे लड़का बन गई और कैसे मोहब्बत हो गई, ये चीज़ समझ में आएगी नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसकी एड़ी फटती है उसी को दर्द महसूस होता है। तो आपकी एड़ी फटी नहीं है तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि ये मोहब्बत कैसी है। लोग कहते हैं कि जब तक संतुष्टि नहीं होती है एक परिवार, एक रिश्ता, एक रिलेशन नहीं चल सकता है। तो इनको देख लेने भर से ही संतुष्टि है, पूरा मोहब्बत है ना? अगर ये चली जाएं अपने मायके तो आप रह पाएंगी? नहीं, रह नहीं पाएंगे। नहीं। तो घर जाएंगे एकदम कट्टा वट्टा लेके, मेरी बीवी को छोड़ दो। अगर मान लीजिए आपके घर वाले आपको बुला लें तो फिर कैसे? अभी वहीं से तो लेकर आए, मेरे मम्मी पापा ले गए थे वहाँ, जी खुद लेने गए थे। कैसे गए थे? कैसे समझाए घर वालों को? हमने नहीं समझाया। नहीं। हाँ, तो हमने कैसे उनसे लेकर? कुछ कही नहीं। हाँ। रात में बोरिया बिस्तर बांध के भाग गए? पूरा गांव के सामने आए, कोई कुछ नहीं बोला। बागी हैं क्या आप लोग भाई? क्यों? कौन है पंगा लेगा ऐसे? मम्मी पापा रोक रहे थे आपको कि नहीं? हाँ, उन्होंने तो रोका था। हाँ, तो फिर कैसे चले आए?
अगर मान ली दरवाजा बंद कर दे तो कैसे चले जब आएंगे? वहाँ दरवाजा ही नहीं तो बंद क्या कर दें, जब भट्टन पे रहते थे। अच्छा। मतलब ईंट पाटते हैं वहीं कनौरई साइड से, हम्म तो वहाँ दरवाजा थोड़ी ना है, वहाँ तो खुले में रहते हैं। हम्म हाँ, तो आप बोली मुझे रितेश के साथ ही रहना है, नहीं तो फिर नहीं रहना है। प्यार एक बार होता है, बार बार नहीं। वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। बस ये लेने गए तो हम आ गए, हम कि हाँ हमें इन्हीं के साथ जाना तो है। आप लोगों की जब शादी हो गई थी 1 साल पहले ना, तो फिर कैसे अपने अपने घर लौट गए? लौट नहीं गए, राजकोट गए। राजकोट में इनके मामा ने ढूंढ लिया, तो वे लेके आए, तो अपने अपने घर वहाँ में। वहाँ कैसे रहते थे, मतलब क्या काम करते थे, रोटी कैसे मिलती थी? सवाल तो यही है ना, रोटी रोटी तो कमाना पड़ेगा तो ना। मतलब कंपनी में काम करते थे। अच्छा, काम करते थे। ये भाभी भी जाती थी? नहीं, अच्छा, ये बहू है तो ये रोटी बनाएंगे। हाँ, और वो आपका? तो 2-4 दिन ऐसी, जब नहीं खाना 2-4-10 दिन बाद जाने लगी, 1-2 दिन। हाँ। तो आप काम करते थे? हम्म। हाँ। फिर कैसे वापस आ गए? इनके मामा देख लिए? हाँ, तो इनके मामा पकड़ के लाए गाँव। तो आप विरोध नहीं की, नहीं ले जाना है, नहीं ले जाना है? कहा, हाँ। फिर भी वो नहीं माने। हम्म जबरदस्ती ले आए, तो जबरदस्ती ले आए तो इनको अपने घर पे रख दिया, हम अपने घर आए। हम्म बस फिर जब से 6 महीना से इनकी मम्मी यहाँ ले जा रही, वहाँ ले जा रही, कहीं यहाँ मम्मन में, कहीं मौसी के पास, कहीं 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 हम्म ऐसी घूम आ रही जब से। हम्म तो फिर कैसे पता चला कि अपने घर आ गई हैं? ऐसे घर पे थोड़ी ना थी, भट्टन पे थी, तो हम ही गए पुलिस लगा के। तो पुलिस लेके? हाँ, हाँ। तो कुछ नहीं पुलिस लेके गए, तो फिर दरोगा साहब ने कहा कि यहाँ पे आना चौकी में, तो ये लोग नहीं आए। फिर बाद में कुछ नहीं, फिर भट्टा मालिक ने खुद भगा दिया, कह रहे कि जाओ तुम अपने गांव, यहाँ कुछ लफड़ा नहीं करना। तो उनने भगा दिया, फिर ये गांव में आए। तो इनके मम्मी पापा अरे कुछ नहीं, ये जिद पे अड़ गई मैं, हम इसी के साथ जाएं। तो बस अंदर ही ना जा रही थी। हाँ, प्यार है, कैसे जाती? हाँ। तो बस कुछ नहीं, इनके मम्मी पापा ने कह रहा कि जाओ, यहाँ कभी नहीं आना गांव में हमारे। तो बस ऐसे आ गए, तो हम अपने गांव में आ गए। आपके घर वाले विरोध नहीं किए? नहीं, कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं बोले वो, कुछ बोले ही नहीं? कुछ बोले ही नहीं। हम्म नहीं, अरे तो थोड़ी थोड़ी बहुत बोले कुछ। गांव में तो ये चर्चा का विषय बन गया होगा, लड़की लड़की कैसे आपस में शादी करेंगे। हाँ, तो उनसे क्या करना है, हमें अपने घर में रहना है। तो मम्मी पापा कुछ नहीं बोले? नहीं, मम्मी हमारी वहीं है मम्मन में। हाँ। पापा भरे हैं यहीं पे, तो पापा भी ज्यादा कुछ नहीं बोले। मतलब बहू जो है वो पूरा सेवा हुआ कर रही है, खाना वाना बना के देती हैं ससुर जी को? नहीं, पापा खुद बना लेते हैं। अलग कर दिया आप लोगों को? नहीं, हाँ। जब बड़े पापा हमसे सबसे झगड़ा हो जाता है, जब बना लेते हैं वे खुद। अभी कौन बना रहा है? अभी वे बना लेते हैं, अभी हमारी भी खा लेते हैं और बना भी लेते हैं। हाँ। मतलब एक्सेप्ट कर लिए कि नहीं, मतलब हाँ। मान गए हैं बहू के रूप में? हाँ। मुंह दिखाई दिए थे? मुंह दिखाई वाला होता है ना रिवाज, यहाँ पे नहीं होता? हाँ। दिए कि नहीं दिए? अभी कुछ नहीं हुआ। बस ऐसा है कि घर में आ गई हो तो रहो, बस ऐसा, मतलब दिल से एक्सेप्ट नहीं किए हैं। अब पता नहीं, उनकी मर्जी, वो जाने। अच्छा, जब पहली बार प्यार हुआ था तो कौन बोला था पहली बार? किसको पहले पहले प्यार हुआ था? पता नहीं है। ये पता ही नहीं है? अच्छा, बोला कौन था? फोन पे बात होती थी कैसे? फोन पे तो बात ऐसे होती ही रहती थी। हाँ। भाई बहन वाली? हाँ। हाँ। तो फिर मोहब्बत का इजहार कैसे हुआ? पता नहीं। कोई तो बोला होगा पहली बार कि मुझ में तुम ऐश्वर्या दिखती हो, ऐसा करके कुछ। मुझे नहीं पता कैसे इजहार हुआ होगा। अच्छा, शादी की बात कैसे हुई, मतलब कैसे तय हुई कि हम भाग के शादी करेंगे? बड़ा कुछ डिसीजन नहीं, था? कानो ऐसे मम्मी पापा उनको पता पड़ गया, वे कानो इसको मारते पीटते थे, कह रहे थे उसके साथ मत रहा करो, ऐसा वैसा। तो कुछ नहीं, ज्यादा ही तंग करने लगे तो भाग गए फिर। अभी 1 साल हुआ शादी को। क्या आगे क्या विचार है, क्या करना है? कुछ नहीं, जैसे अभी जी रहे हैं वैसे जिए। तो अब मतलब काम तो करना पड़ेगा ना? तो काम तो ऐसा ही चाहिए, कुछ कर लो, दुकान धर लो या खेती करो या बाहर जाओ कंपनी में काम तो करो। आप बाहर चली जाएंगी तो भाभी कैसे रहेंगे? तो दोनों लोग जाएंगे। दोनों को लेके जाएंगे? और का बताई नहीं पहले इजहार कौन किया, क्या मैसेज लिखा गया था? थोड़ा सा बता दीजिए। क्या कैसे अच्छा, कौन बोला, कैसे बोला, क्या बोला? बताओ। चिट्ठी लिखा गया था, फोन पे बोला गया था? चिट्ठी लिखे थे, फोन पे बोले थे? चिट्ठी चल ही नहीं रही अब। पूरा जमाना चला गया। तो छोटा फोन था, स्मार्टफोन था?
जिससे बातचीत होती थी? स्मार्टफोन। तो वीडियो कॉल वगैरह होता होगा। हाँ। बिना चेहरे देखे नींद नहीं आती होगी। बताइए ना, आप बोली थी पहले कि भैया बोले थे। नहीं, शर्म आ रही है बात बोलने में, है ना? होता है भाई, प्यार जो शब्द है ना वो बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है, जिसको आजकल लोग समझ नहीं पाते हैं। आजकल प्यार जो है बहुत छिछला समझ में, लोग उसको बहुत छिछला समझने लगे हैं। लेकिन ये बहुत गहरी बात है। आप समझिए कि ये जहाँ हम खड़े हैं ना, ये बहुत बीहड़ इलाका है। बीहड़ में हम हैं भी वैसे। ये बहुत पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर अगर कोई एक लड़का ये डिसीजन लेता है, आप इसको किसी भी पैमाने से गढ़ सकते हैं। इनको आप लड़की माने, लड़का माने, जो भी माने, एक रूह मानिए, एक इंसान मानिए। एक इंसान ने ये तय किया कि मैं अपने जीवन साथी के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज इसको कैसे देखता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग इसको किस तरीके से देखते हैं। मुझे ये डिसीजन लेना है, उसके बाद वो ले भी लेता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये डर नहीं लगा कि गोली चलवा देंगे पिताजी, जेल में डलवा देंगे। ये बड़ा चलता है भाई, FIR हो जाती। मरना तो एक बार है, कौन बार बार मरना है? तो मर जाते हैं इनके प्यार के लिए। और क्या? तो फिर ये कैसे रहती? बहू मर जाए या जिंदा बनी रहती, कौन फिर देखा आने तो। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये प्यारा सा कपल है, आप इनको आशीर्वाद दीजिए, इनके लिए प्रार्थना कीजिए। मुझे नहीं पता कि इस कमेंट सेक्शन में आप आकर क्या लिखेंगे, मुझे ये नहीं पता कि आप इसको किस तरीके से जज करेंगे, पर मैं आपको कहना तो ज़रूर चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाज की बेड़ियों को तोड़कर ही लिखी जाती हैं। पहली बार सती प्रथा थी, किसी ने आवाज़ उठाई, वो टूटी। दहेज प्रथा है, लोग आवाज़ उठाते हैं, वो टूटा। ऐसे ही ये भी एक सोच है, ये भी हमारी और आपकी बनाया एक नियम है, जिसको कुछ लोग तोड़ रहे हैं और कुछ लोग नया पैमाना लिख रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सिर्फ 2 जेंडर नहीं होता है, 2 जेंडर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम और आप नहीं समझ पाते हैं। तो थोड़ा ठहरिए, थोड़ा रुकिए, लोगों की भाषा समझने की कोशिश करिए। ये भी इंसान है, इनकी भावनाओं की भी कद्र करिए। आप चाहते हैं कि आपकी भाषाओं को लोग समझें, आपको लोग जानें, तो इनको भी रुककर सुनिए तो एक बार। इनके मन में भी बहुत दर्द है, ये कह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इन्हें डर है कि अगर ये अपनी बात खुलकर बोलने लगें तो आप इन पर सवाल खड़ा करने लगेंगे। आज भी इस वीडियो के आखिरी में भी मैं जानती हूँ कि लोग बहुत कमेंट लिखेंगे। मैं बताऊँ कैसे कमेंट लिखते हैं, मैं यहाँ बता भी दूँ तो ये 2 लोग शर्मा जाएंगे। ऐसे कमेंट लिखते हैं कि तुम्हारा परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, तुम लोग खुश कैसे रहोगे, कभी ये शादी सक्सेसफुल नहीं होगी। इस तरीके के कमेंट करते हैं। हम जो इंसान है ना, हम सभी को खुली हाथ को फैलाकर पूरे सच्चे मन से ना सृष्टि को, इस समाज को एक्सेप्ट करने की आदत सीखनी चाहिए। तभी हम तहे दिल से बड़े बन पाएंगे, तभी हम इन जोड़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे, तभी भारत महान बन पाएगा। बेड़ियों में जकड़कर भारत को महान नहीं बनाया जा सकता, इस बात को समझिए। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मिठाई नहीं है शादी का? लड्डू उड्डू कुछ बचा हो तो हम लोग को भी दिया जाए। यहाँ तो कौन सा शहर है, देहात है, यहाँ आसपास दुकान भी नहीं है कि मिठाई लड्डू बना था कि नहीं शादी में? कुछ नहीं। मम्मी पापा करेंगे अभी तो। तो शादी कैसे हुई थी? मतलब 7 फेरों से हुई थी कि रजिस्टर में लिख के हुई थी? हुई कैसे? रजिस्टर में। कहाँ? थाने पे, कोर्ट में? कोर्ट में। हाँ। डर वर नहीं लगता है क्या यार? मतलब मैं इनको बता रही हूँ, ये इन्होंने जो काम किया है ना, भारत की बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको अपने मन से शादी करनी है, उन्होंने अपना मन ही मन जीवन साथी चुन लिया है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि अपने माँ बाप के सामने बोल दे। ये कपल जो है वो बागी है, जो अपने इरादों को लेकर मजबूत है और लड़ना जानता है। ये जानता है कि मैं जब लड़ूंगा तभी मेरे को मेरे अपने हक और अधिकार मिलेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी है, ये कपल कैसा लगा है, ये दंपत्ति कैसे लगा है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।